हेलो स्टूडेंट, सभी को जय श्री कृष्ण। मैं श्री गौतम शिक्षण संस्थान में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जो कल की क्लास के बाद जो अपने विविध प्रश्नमाला चैप्टर नंबर 3 चल रहा था क्लास 12th का, जो क्वेश्चन 1 और 2 मैंने किए थे, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका क्या कर रहा है, यदि ए जो मैट्रिक्स आपको ये गिवन है और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है तो ए और बी आपको गुणा करना, मतलब ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर करना है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान तरीके से आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ए इंटू बी करना है, ए डॉट बी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बताओ 1 2 3 और 4 और डॉट क्या जो बताओ 5 और मेरे पास क्या था माइनस का 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, इसका मल्टीप्लिकेशन मत बताएं, इस रो का मल्टीपल इस स्तंभ से करोगे, मतलब इसकी पंक्ति से करोगे। तो इस पंक्ति का जो मल्टीपल स्तंभ से करना, 1 का गुणा 5 से करोगे तो मेरे पास क्या बताओ बेटा 5 और 2 गुणा -1 से करो तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 5 का गुणा 3 से करो बेटा कितना था 15 हो जाएगा, और 4 गुणा बेटा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ जो ए बी का जो मान था वो मेरे पास कितना बताओ 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए कितने रहे बताओ, यहाँ पे हो गया 3। 15 में से 4 गए कितने रहे बताओ 11। तो ये अपने पास क्या बताओ ए बी का क्या बताओ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ए इंटू बी का जो क्या बताओ यहाँ पे गुणा हो गया। तो अब जो क्वेश्चन नंबर जो 4th है, जो 4th क्वेश्चन इस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर जो 4th है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है, यदि मेरे पास ए की जो वैल्यूज ये हैं माइनस आयोटा एंड 0 आयोटा, इसको अपन बोलते हैं आयोटा, और बी की जो वैल्यूज है 0 आयोटा आयोटा और 0 आयोटा की जो वैल्यूज होती है रूट के अंदर माइनस का 1। तो आपको बी ए फाइंड करना, मतलब बी इंटू ए मल्टीपल करना है। तो मैं इसका यहाँ पे क्या करूँगा, देखो आंसर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ बी ए। तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या बताऊँ, यहाँ पे जो बी की वैल्यू 0 आयोटा और यहाँ पे आयोटा और क्या बताओ 0। उसके बाद डॉट जो ए की जो है मेरे पास माइनस आयोटा 0 और क्या बताओ आयोटा। ओके, अब ये दोनों का क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना, आपको बी ए निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या तो 0 का जब आयोटा इसके तो इसके 0 का मल्टीपल 0 हो जाएगा और इस माइनस आयोटा का मल्टीपल 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? उसके 0 का मल्टीपल 0 से 0 हो जाएगा, इस आयोटा का मल्टीपल क्या था आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस आयोटा का मल्टीपल इससे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0 का मल्टीपल 0 हो जाएगा। इस आयोटा का मल्टीपल 0 से 0, इस 0 का मल्टीपल इससे तो 0 हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो आंसर जो बी ए जो मेरे पास आया तो वो है 0 आयोटा स्क्वायर और फिर माइनस का आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे क्या था 0। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो मेरे पास है आयोटा, जिसके अंदर आयोटा की जो वैल्यू है रूट के अंदर माइनस का 1, तो अब बहुत साइड में स्क्वायर करूँगा, आयोटा स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास ओनली फॉर वन क्या होता है माइनस का 1 आ जाएगा। तो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या करूँगा माइनस का 1 लिखूँगा। क्या लिखूँगा माइनस का 1। तो मेरे पास यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस का 1 और -1 इंटू -1 तो क्या था प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था लास्ट में क्या आंसर है, तो बी ए आ गया मेरा 0 -1 और 1 और क्या था 0। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर क्या था 4th नंबर क्वेश्चन को इसको करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 5th है आपका, ये कहना है यदि a माइनस बी की जो वैल्यूज आपको ये गिवन है, उसके बाद b प्लस ए, तो मेरे पास b प्लस ए और a माइनस बी की जो वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो आपको फाइंड करना आव्यू a व b की जो वैल्यूज फाइंड करना। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो इसको फाइंड करने के लिए ध्यान देना, मेरे पास यहाँ पे a माइनस बी जो यहाँ पे मैट्रिक्स में एक बार लिखूँगा। तो यहाँ पे लिखी हुई देखो 1 1 और माइनस का 1 1 1 0 और 1 0 0। ओके, और उसके बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स है a प्लस बी और a प्लस जो b है मेरे पास, ये है मेरे पास क्या था 3 और 5 माइनस का 7 और माइनस का 1 और 1 और यहाँ पे 4 और 11 और 8 और क्या था 0। ओके, अब जो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ें जो मेरे पास आई, तो मुझे a और b जो आव्यूह फाइंड करना है। तो क्यों ना जो a और a मेरे पास कितना था, ये b से b कट जाएगा, आपने यहाँ पे क्या था 2a हो जाएगा, कितना था 2a।
तो इस तरह मेरे पास क्या था प्लस कर रहे हैं इन दोनों को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 1 1 माइनस का 1 हो जाएगा, क्या बताओ माइनस का 1, और यहाँ पे 1 1 और 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 0 हो जाएगा। ओके, और इसके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट किया 3 5 और माइनस का 7, तो माइनस का 1 और ये 1 और यहाँ पे क्या था 4 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 8 और क्या था 0। अब इन दोनों को आप लोग क्या करोगे ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो क्या बताओ यहाँ पे, तो मेरे पास ऐड करने के बाद जो क्या आ जाएगा बताओ 2a की जो वैल्यू जाएगी मेरे क्या था 2a की वैल्यू जाएगी। अब 2a की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो इसका दोनों को जोड़ देंगे अपन, जोड़ने के बाद मेरे पास a की वैल्यू अलग से फिर 2 को डिवाइड करके अपन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या था 2a जो होगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, तो 1 और 3 कितना जाएगा, ये जो इसके साथ में जुड़ जाएगा तो 1 और 3 कितना तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 + 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 + 5, तो 1 + 5 और -1 और माइनस का 7, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, और 1 - 1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 1 + 1 तो 1 + 1, 0 + 4 तो 0 + 4, और 1 + 11 11 + 1 हो जाएगा, और 0 + क्या हो रहा 8 हो जाएगा, और लास्ट में 0 + 0 हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों को जोड़ दिया है, तो मेरे पास क्या था 2a, तो 2 को मैं उधर 1/2 हो जाएगा। अब मेरे 1 और 3 कितना जाएगा बताओ 4 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 1 और माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ 2 का इसके अंदर क्या करूँ डिवाइड करूँगा सबके अंदर, इस 2 को मैं अंदर भेजूँगा, तो इसको 2 से डिवाइड करके कितना था 2 हो गया, 2 से डिवाइड करके कितना था 3 हो गया, 2 से डिवाइड करके माइनस का 4 हो गया, और इसके अंदर जब 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का भाग लगा तो 1 हो गया, इस 2 का भाग लगा कितना तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 का भाग लगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला जो आंसर आके क्या होता है a की जो वैल्यूज मेरे पास में आ गई। अब आप लोग इसके अंदर b की जो वैल्यूज फाइंड करना है, क्या बताओ b की वैल्यूज फाइंड करना। तो b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास a + b है, या फिर मेरे पास जो a + b है ना, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लूँगा। क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास जो a की जो वैल्यूज मेरे पास आई है, तो इसके अंदर क्या करूँगा -7, जो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है, और अपने पास जो a की जो मैट्रिक्स आ गई, तो इसको मैंने उधर भेज के माइनस करके मतलब b की वैल्यूज भी फाइंड कर सकता। तो इसको इक्वेशन पहले फर्स्ट लेट कर लीजिए, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो a की जो a को मैं उधर भेज दूंगा, तो क्या बताओ माइनस का हो जाएगा, क्या बताओ माइनस का, तो यहाँ पे 3 5 माइनस का 7 और माइनस का 1, और यहाँ पे 1 और 4 11 8 और क्या तो 0 हो जाएगा। ये मेरे पास b, और इस a को माइनस हो जाएगा माइनस का a, और जो a की जो वैल्यूज मेरे पास आई ये वाली वैल्यूज पुट करोगे, तो 2 3 माइनस का 4 2 3 और माइनस का 4, ये a मैं उधर भेजा माइनस का हो गया है, तो यहाँ पे देखो 2 3 और माइनस का 4 0 1 और 2 हो जाएगा, 0 1 और 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था 6 4 0 6 4 और क्या था 0, तो ये मेरे पास क्या होता b की वैल्यू आ जाएगी लास्ट में। तो b की जो वैल्यूज आएगी मेरे पास देखो 3 - 2, 3 में से 1 गया 2 गया, 1 रह गया, और 5 में से जब 3 गए कितने रह गए तो 2 रह गए, और -7, तो -7 ये प्लस के 7 हो गए, तो माइनस का 3 रह जाएंगे, और यहाँ पे क्या तो माइनस का 1 है, क्या बताओ माइनस का 1 हो तो माइनस का 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, 4 में से जब 2 चले जाएंगे तो कितने 2 रहेंगे, प्लस के 11 में से 6 जाएंगे कितना तो 5 रह जाएंगे, 8 में से जब 4 चले जाएंगे तो प्लस के 4 रहेंगे, 0 में से 0 तो कितना तो 0, तो ये मेरे पास क्या था b की वैल्यूज आ गई। तो इस तरह आपको a और b की जो अवयव आपको ज्ञात करना था, इस क्वेश्चन के अंदर यही कह रहा आपसे, क्या कह रहा था b a और b की वैल्यूज फाइंड करना। तो मैंने सबसे पहले a की वैल्यूज क्या होता है, यहाँ पे 2 3 4 माइनस का 4 ये आ गया, और उसके बाद b की जो वैल्यूज होगी बेटा ये मेरे पास आ गई। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया बताओ, तो 4th नंबर क्वेश्चन हो। इसी पर क्वेश्चन नंबर जो 6 की तरफ बढ़ेंगे, तो इससे पहले इसको नोट कर लें। जो क्वेश्चन नंबर जो 6 की तरफ डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है आपको यहाँ पे जो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है।
तो इसको जो ये दोनों इक्वल होते हैं, मैंने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी, जब ये दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं, सेम जैसे कोटि की होती है, सेम जैसे इसको बोलते हैं ना क्रम की होती हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो इसके जो एलिमेंट होंगे, जो दूसरी जो सामने जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है उस एलिमेंट की क्या बताओ बराबर होंगे। तो यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे क्या था 1 और यहाँ पे 5 और माइनस का 1 और क्या था 4। तो जो भी मैट्रिक्स इसके अंदर ये दे रखी है तो ये इसके एलिमेंट हैं, तो दूसरे एलिमेंट के क्या बताओ इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह अपन क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, तो ये जो माइनस का 2 है वो इसके इक्वल हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे लिखूँगा माइनस का 2 जो इक्वल होगा कितना x प्लस 2 के इक्वल होगा। तो जैसे यहाँ पे देखो x प्लस 2 है, तो ये 2 को इधर ले आऊँगा तो x की वैल्यू क्या दो माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 2, ये जब इधर आया तो माइनस का 2 मैंने इस तरफ लिख दिया, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू जो कि माइनस का 4 हो जाएगी, क्या होता है माइनस का 4 हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या था x की जो वैल्यू आ जाएगी। अब जो यहाँ पे देखो x की वैल्यू आने के बाद अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या था y की वैल्यूज फाइंड करना, ये जो एलिमेंट होगा वो इस 5 के इक्वल हो जाएगा। तो मुझे माइनस का जो y होगा माइनस का और माइनस का 2 बताओ 5 के इक्वल हो जाएगा। तो मुझे बताओ माइनस का जो y था और माइनस का 2 जो y के इक्वल हो गया। तो मुझे बताओ माइनस का जो y है जब ये 5 और ये 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो गया, तो माइनस का y इजिकल 7 हो गया। जब माइनस को उधर ट्रांसफर तो y इजिकल क्या माइनस का 7 हो गया, माइनस का 7। तो अब मेरे पास लास्ट में जो x की जो वैल्यूज क्या था बेटा, x की वैल्यू माइनस का 4 और y की वैल्यू क्या था बेटा माइनस का 7। तो ये दोनों आपके x और y की वैल्यू पूछा था। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, नोट कर लो इसको। जो क्वेश्चन नंबर जो आपके 6 करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 7 इसके अंदर कह रहा है आव्यूह जो एक क्रम का जो आपके एक क्रम की जो आव्यूह है 3 × 4 तथा b इस प्रकार का आव्यूह है जो a ट्रांसपोज एंड b मल्टीपल करोगे और एवं a जो a इंटू क्या तो b का ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित हैं। तो यहाँ पे b का जो क्रम बताना है। तो b का जो क्रम बताने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर सबसे पहले दिमाग लगाओगे। जैसे मान लीजिए अपना मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जाना a का क्रम आव्यूह क्या बताओ, आव्यूह a का क्रम, तो आव्यूह a का जो क्रम है 3 इंटू कितना था 4 है। तो मुझे 3 इंटू 4 आपसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं a की पावर t और b, मतलब a का ट्रांसपोज और b। तो a का ट्रांसपोज इसका मतलब a का जो ट्रांसपोज करेंगे तो a का ट्रांसपोज का क्रम जो हो जाएगा वो कितना जो बताओ 4 इंटू कितना बताओ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे a की पावर t के स्तंभों की संख्या जो मेरे पास कितना था 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे मल्टीपल किसा करना है, a की पावर t इंटू बी से करना है। तो b के जो पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, b के पंक्तियों की संख्या, जो यहाँ पे b के जो पंक्तियों की जो संख्या होगी वो कितनी होनी चाहिए बताओ 3 होनी चाहिए। पहले तो यहाँ पे मेरे पास क्या तो पंक्ति आ गई। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो पंक्ति आने के बाद तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना, जब a इंटू क्या तो b की पावर क्या तो t, मतलब a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज करेंगे तो मैं सबसे पहले a का क्रम क्या था 3 इंटू 4 होगा। अब मुझे 3 इंटू 4 होगा तो ये 4 किसका होता है यहाँ पे, इसके स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे जो पंक्ति की जो संख्या होगी b की पावर t के पंक्तियों की संख्या वो कितनी होगी बताओ 4 हो जाएगी। कितनी बताओ 4 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे b को ट्रांसपोज था उसको b में अपना बदलेंगे तो b के स्तंभों की संख्या, जब ट्रांसपोज करने के बाद जो पंक्तियों की संख्या वो स्तंभ में बदल जाती हैं तो यहाँ पे जो b के स्तंभों की कितनी बताओ 4 हो जाएगी। तो मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना, b के जो पंक्ति मतलब यहाँ पे रो की जो संख्या बताओ 3 हो जाएगी और b के स्तंभों की संख्या बताओ 4 हो जाएगी। तो b का जो यहाँ पे लिख देता हूँ, b का जो क्रम
बी का जो क्रम क्या था 3 इंटू 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो इसका क्रम जो पूछा इसने कि इसका क्या बोला, इसके बी का जो क्रम क्या होगा, बी का जो क्रम हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4। अब मुझे क्वेश्चन जो 8 कह रहा है आपसे, यदि ए के जो इक्वल में मैट्रिक्स आपको यहाँ पे गिवन है, ये एक क्या बताओ यहाँ पे सममित अवयव है, तो इसके अंदर x का मान क्या होगा। तो सममित अवयव का मतलब ये होता है जो मैट्रिक्स आपको गिवन होती है उसका जब ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज और जो मैट्रिक्स आपको दे रही है उसके अंदर कोई चेंजेबल नहीं होता है, वो सेम टू सेम मैट्रिक्स के अंदर रहती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सममित अवयव बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे ध्यान देना, सममित अवयव को सॉल्व करोगे तो सममित अवयव ए आपको दे रखा है, तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होता है, इक्वल होगा। और इसी प्रकार जहाँ पे x मेरे पास है तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, A32 का जो मान होगा वो यहाँ पे A23 का जो मान बराबर होगा, क्या होता है, A32 का जो मान होगा वो यहाँ पे बराबर, इसको यहाँ पे ट्रांसपोज का मतलब होता है AIJ, वो किसके होता है, JIJ के बराबर होता है। इसको सममित मैट्रिक्स भी कहते हैं, सममित अवयव मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो जैसे मैंने यहाँ पे A32 की जो वैल्यू मेरे पास क्या था माइनस का x है, और A23 मतलब यहाँ पे क्या था, A23 बटा क्या था 4 हो जाएगा, क्या था 4। तो मुझे तो ये माइनस जब उधर ट्रांसफर करता है x की जो वैल्यू जाएगी मेरे पास क्या था माइनस का 4 हो जाएगी, क्या बताओ माइनस का 4। इस तरह इस क्वेश्चन नंबर जो 8 को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 7। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 9 की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 9 करेंगे अपन लोग, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जो क्वेश्चन नंबर आपने जो 1 से लेके 8 तक किए थे, क्वेश्चन नंबर जो 9 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि 3 इंटू 3 क्रम की जो अवयव जो b है वो आपके पास यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो b आपको फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अवयव जो b है Bij जो आपकी मैट्रिक्स है इसको फाइंड करना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B11 B12 B13 B21 B22 B23 और B31 B32 और B33। तो ये मतलब 3 मल्टीपल 3 की मैट्रिक्स आपको यहाँ पे ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स फाइंड करना है और आपका जो क्रम है इसके अंदर B जो Ij आपको फाइंड करना, आपको कंडीशन आपको इसके अंदर दे रखी है Bij इक्वल टू I इंटू J। तो मैं सबसे पहले क्या लूँगा, B1 फाइंड करूँ, क्या होता है B1। तो B1 फाइंड करने के लिए आपको Bij क्या होता है I इंटू क्या होता है J गिवन है, तो 1 इंटू 1 इसका मतलब क्या था 1 हो जाएगा। फिर B12 फाइंड करूँगा तो 1 इंटू कितना था 2 हो जाएगा, इसका मतलब 2 आ जाएगा मेरे पास में। B जो 13 जो होगा वो कितना 1 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना था 3 हो जाएगा। फिर मैं निकालूंगा B21 तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो कितना था 2 आ जाएगा। फिर मैं B22 फाइंड करूँगा तो 2 मल्टीपल 2 कितना था 4 आ जाएगा। इसी टाइप से B जो 23 फाइंड करना, B23 तो क्या 2 इंटू 3 तो कितना था 6 हो जाएगा। इसी प्रकार B31 तो इसका 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसका 3 आ जाएगा। B32 जो फाइंड करना है तो 3 इंटू कितना था बेटा 2 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या था 6 आ जाएगा। B33 फाइंड करना है तो 3 इंटू 3 कितना था 9 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या था यहाँ पे ये फाइंड किया। तो अब आपका जो आंसर जो होगा वो मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। तो मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पे B11 मतलब 1 2 3 हो जाएगा, क्या था 1 2 और 3 हो जाएगा। ओके 1 2 3 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 2 4 और 6 हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, 3 और 6 और 9। ये मतलब 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आपको फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है यहाँ पे 9th क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह इसको फाइंड करना था। ये कंडीशंस आपको गिवन थी Bij इज इक्वल टू I इंटू J। और इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर जो 10 जो आपसे कह रहा है, यदि आपके पास में A की जो मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 3 -4 -1 2 और 3 तथा B की जो मैट्रिक्स आपको गिवन है -1 और 2 3 और 4 -5 और -6 हो, तो A प्लस B की पावर जो B का जो ट्रांसपोज है वो आपको फाइंड करना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको आंसर यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे जाना B क्वेश्चन नंबर जो 10 करूँगा तो 10 क्वेश्चन का आंसर देना। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ A प्लस B का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब A मेरे पास गिवन है यहाँ पे क्या था 2 3 माइनस का 4 और माइनस का 1 2 और क्या था 3 हो जाएगा। ओके और इसके साथ में जो ऐड करना है वो क्या था
यहाँ पे b का ट्रांसपोज करना तो माइनस का 1 और 3 और 5 हो जाएगा, और ये क्या था 2 4 और 6 हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का 1 3 और 5, और अब मुझे बताओ यहाँ पे जो a प्लस b का ट्रांसपोज अपन फाइंड कर रहे हैं तो अपना लास्ट आंसर आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, और 3 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, और माइनस 4 प्लस 5 हो जाएगा, और माइनस का 1 और प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 प्लस 4 हो जाएगा, और 3 प्लस 6 हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या था a प्लस b का ट्रांसपोज। तो मुझे बताओ ये लास्ट आंसर 2 में से 1 गया तो बेटा 1 रह गया, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जब 4 माइनस किया तो प्लस के 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 2 में से तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 4 प्लस किया तो 6 हो जाएगा, और उसके बाद क्या 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 2/3 की जो मैट्रिक्स होगी, तो ये मतलब a प्लस b का ट्रांसपोज आपने फाइंड किया। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 10 अपन डिस्कस किया, तो नेक्स्ट जो वीडियो में अपन आएंगे 11 से लेके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक इसमें कोई दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करें, तो कमेंट बॉक्स में देके क्वेश्चन नंबर ये मेरे समझ में नहीं आया तो मैं उसका डिस्कस करके वापस आप तक पहुँचा सकूँ। तो आप लोग इसको नोट करें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। तो अगले क्वेश्चन में आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।